साथियों, पिछले कल हिमाचल सरकार ने स्टैंप एक्ट के अंदर एक संशोधन किया है जिसका विपक्ष ने विरोध किया है और सरकार उसको जनहित में और राज्य हित में बता रही है। आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि क्या यह विधेयक जनहित में है या जन विरोधी है। इससे पहले कि मैं इस संशोधन की बात करूं, मैं उस संशोधन पे जाना चाहता हूं जो कि पिछली सरकार ने 89 में एक स्टैंप एक्ट में लाया था और उसके तहत धारा 47A इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 में जोड़ी गई थी। उस धारा को जोड़ने का जो उद्देश्य था वो यही था कि सरकार को ये मालूम था कि बहुत सारे बेनामे जो है वो एक्चुअल वैल्यू पर रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, जो कि क्रय विक्रय लोगों के बीच में होता है और केवल मात्र सर्कल रेट उठाकर लोग स्टैंप ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। उस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई अंडर वैल्यूड डॉक्यूमेंट बैनामा रजिस्टर करवाता है तो उस रजिस्टर्ड बैनामे को रजिस्टर करने के बाद जो सब रजिस्ट्रार है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजेगा कि उनके मुताबिक यह अंडर वैल्यूड लगता है और इसकी प्रॉपर असेसमेंट की जाए। या फिर कोई शिकायत करता है या फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑडिट अथॉरिटी जो है वो उसको पॉइंट आउट करती है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सो मोटो भी उस पर कॉग्निजेंस ले सकता था। और ये इख्तियार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए थे कि अंडर वैल्यू डॉक्यूमेंट के भूमि की जो असेसमेंट है वे करेंगे और उसके लिए रूल्स तय किए गए थे कि जब वे वैल्यू तय करेंगे तो भूमि की वैल्यू वो मानी जाएगी जो कि एक मॉक पब्लिक ऑक्शन में उस भूमि की आती है। लेकिन क्योंकि यह बहुत टीडियस कार्य था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कभी ऐसा कार्य अपने हाथ में नहीं रखना चाहते, इसलिए उन्होंने ये कार्य जो है सब रीजनल कलेक्टर को सौंप दिया और उसके ऊपर आज तक शायद ही कोई कार्य आगे बढ़ा हो। अब आई बात अब के संशोधन की। सरकार ने स्टैंप ड्यूटी के रेट बढ़ा दिए और महिलाओं के लिए 80 लाख रुपए तक के बैनामे पर वही 4% स्टैंप ड्यूटी रखी है, जो कि स्वागत योग्य है। स्टैंप के रेट बढ़ाने से मैं समझता हूँ लोगों को उतना फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि जो सर्कल रेट पिछली सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को कंपनसेशन कम देने के लिए किए थे, उनको तर्कसंगत बनाया जाए। मेरा सरकार से निवेदन है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सर्कल रेट को रिवाइज़ किया जाए और जिस प्रकार से आपने स्टैंप ड्यूटी जो है इन्हांस की है, उसी प्रकार से हर जगह के सर्कल रेट जो है वो तर्कसंगत बनाए और उनको बढ़ाया जाए। आज की तारीख में कहीं पर भी भूमि उस रेट से नहीं मिलती जिस रेट से यहाँ पर हमारे सर्कल रेट तय किए गए हैं और लोगों को उस वक्त करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है जब भूमि अधिग्रहण के समय उनको मुआवजा राशि दी जा रही है। मुआवजा राशि के लिए और सर्कल रेट के लिए दोनों जगह पर जो हमारे बैनामे हैं उनकी जो एवरेज वैल्यू है, जो पिछले 3 साल या 5 साल में हमारे जो बैनामे रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें से जो बैनामे हाईएस्ट होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। तो जब अंडर वैल्यूड बैनामे बनेंगे तो उनकी जो एवरेज वैल्यू है
वो तो उससे भी अंडर वैल्यूड होगी और उस आधार पर आज की तारीख में लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि घोर अन्याय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जो संशोधन लाया है ये स्टेट हित में तो है, लेकिन अगर इसको आपको जनहित में तैयार करना है, अगर इसको आपको जनहित में बनाना है, तो आप तुरंत हिमाचल प्रदेश में भूमि के सर्कल रेट बढ़ाइए, ताकि यदि कोई स्टैंप ड्यूटी की चोरी भी करता है तब भी कम से कम बढ़े हुए सर्कल रेट के आधार पर उसको स्टैंप ड्यूटी लगाने के लिए बाध्य होना पड़े। दूसरा, जो सेक्शन 47A स्टैंप एक्ट में जोड़ी गई है उसके मुताबिक जो पावर सब डिविजनल कलेक्टर को दी हैं असेसमेंट की, उनको वहाँ से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही दी जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है इस प्रकार के मामलों में प्रॉपर असेसमेंट कर सके और जो डेफिशिएंसी और स्टैंप ड्यूटी है उसको रिकवर किया जा सके। आज की तारीख में मैं दावे से कहता हूँ 90% बैनामे जो है वो अंडर वैल्यूड रजिस्टर्ड हो रहे हैं, लेकिन एक भी बैनामे के ऊपर ना तो कोई सो मोटो एक्शन हो रहा है और ना ही कोई सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या सब डिविजन कलेक्टर को अंडर वैल्यूड डॉक्यूमेंट की स्टैंप डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए केस भेज रहा है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है और सरकार को करोड़ों रुपए का चुनना उसमें लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब अंडर वैल्यूड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो उसके आधार पर ही सर्कल रेट बहुत कम तय किए जा रहे हैं और सर्कल रेट ही मुआवजा देने का एक आधार है। और इसी आधार पर मुआवजा देकर हमारे यहाँ की जनता को पिछले 5-7 सालों से बुरी तरह से लूटा है इन कंपनीज ने, इन सरकारों के साथ मिलकर, जो कि आज सत्ता से बाहर हो चुके हैं। धन्यवाद।